नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत झा। कोरोना की जंग घर में रहकर जीतने वालों के बारे में बताने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया, उसकी अगली कड़ी में आज दो ऐसे लोगों को ला रहा हूँ आपके सामने, जिन्होंने घर पे रह के ही कोरोना की इस जंग को जीता है। एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काम करने वाले हैं और दूसरा सरकार के कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग में है। दोनों ही व्यक्ति का पूरा ही परिवार कोरोना संक्रमित था और दोनों ने घर में रहकर ही इस कोरोना की जंग को जीता है। दोनों के परिवार के सारे लोग ठीक हो गए हैं। कैबिनेट कोऑर्डिनेशन में जो काम करते हैं उनका नाम है राजेंद्र बैठा जी। तो बैठा जी की बेटी ग्रेजुएशन में पढ़ती है। सबसे पहले उसकी तबीयत खराब हुई, उसे खांसी हुआ और दूसरे दिन बुखार हुआ। तत्काल उन्होंने टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव थी वो। तो दवा शुरू हुआ उसका, वो थोड़े परेशान हुए, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल अब ले जाने की जरूरत है, अभी दवा शुरू कर। 2-3 दिन में उसकी तबीयत सुधरने लगी और इस बीच 3-4 दिन बाद खुद बैठा जी उनकी पत्नी को हो गया। तो लेकिन जब इन दोनों को हुआ, इन दोनों की खांसी शुरू में हुई, शुरू खांसी से ही हुआ था, लेकिन जब इन दोनों को हुआ तो तब तक बेटी की तबीयत काफी ठीक हो गई, खांसी भी कम हो गया था, फीवर भी उतरना शुरू हो गया था और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। ये सिर्फ 5 दिन में हो गई। तो उन्हें लगा कि घर में रह के जब वो ठीक हो गए तो हम लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। तो जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन किया। काढ़ा पिया, उन्होंने कहा कि हमने काढ़ा पिया। डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब किया हुआ है कोरोना के लिए, वो दवा हमने ली, गार्गिल किया और इस तरह हम लोग घर में रह के ही पूरा परिवार हम लोग का स्वस्थ हो गया। इसी तरह मनोज सिंह हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले, उनका ऑक्सीजन लेवल 86-84 पे आ गया था। वो नर्वस भी हुए वो, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जो स्थिति उन्होंने सुन रखी थी अस्पतालों की और जो देख रखी थी, उस लिहाज से वो अस्पताल जाना उचित नहीं समझा। तो डॉक्टर ने उन्हें से सलाह ली। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आप थोड़ा सा वॉक कर लें, पेट के बल लेटें, निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और ऑक्सीजन लेवल सही में उनका बढ़ा और उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोनों की बातों से एक बात निकल के ये सामने आया कि घर में जो माहौल मिलता है, जो मानसिक शांति मिलती है और जिस तरह से आप खाना पीना या प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन कर सकते हैं, वैसा अस्पताल में नहीं हो पाता। अस्पताल में आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं होता है, तो परेशानी ज्यादा बढ़ती है। आइए आपको उन्हीं की जुबानी बातों को सुनाते हैं। आपको मनोज सिंह ने हमारे साथ वीडियो शेयर किया, उस वीडियो को दिखाते हैं और आप देखिए किस तरह से वो इस जंग को जीता है, वो खुद बताएंगे। नमस्कार, मैं कुमार मनोज सिंह। मुझे 11 अप्रैल से कोरोना के सिम्टम्स आने लगे थे। जैसे ही मुझे अत्यधिक खांसी होने लगी, मैं उसी वक्त एजिथ्रोमाइसिन लेने लगा। अगले दिन और अधिक खांसी होने लगी और हल्की बुखार आई, तब मैं एलेग्रा एम एन पैरासीटामोल लिया और 16 अप्रैल को अपनी जांच करवाई, जो 17 अप्रैल को मेरी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से डॉक्टरों ने दवाई दिया। मैं 5 दिन सारे मेडिसिन लिया और सभी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं दिया। किसी भी चीज़ से घबराया नहीं। मेरा ऑक्सीजन लेवल 2 दिन नीचे चला गया था। एक दिन 84-85 तक चला गया, एक दिन 82 तक चला गया। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि जब ऐसा हो तो आप अपने कमरे के अंदर ही थोड़ा हल्के हल्के टहलने लगिए और आप अच्छा महसूस करेंगे, या आप पेट के बल प्रोन पोजीशन में लेट जाइए और आप लंबी लंबी सांस लीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। डॉक्टरों ने ये भी सलाह दी थी कि आप रोज़ धूप में सुबह छत पे जाएं, धूप में थोड़ा टहलें और लंबी लंबी सांस लें। शाम को भी आप यही कार्यक्रम करें। मैं सुबह और शाम सब करते रहा। उसके बाद मैं अपने घर के सारे लोगों का कोरोना जांच कराया, जिसमें मेरी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आई और उसके 2 दिन के बाद मेरी छोटी बेटी भी कोरोना पे पॉजिटिव आई।
अब क्या है, हम लोग सारे लोग तीनों अपने अपने को अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर लिए। डॉक्टर ने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से मेडिसिन दी थी, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने सारे मेडिसिन का प्रयोग किया और आज मैं खुद भी स्वस्थ हो चुका हूँ, कोरोना नेगेटिव हो चुका हूँ, मेरी पत्नी कोरोना नेगेटिव हो चुकी है, मेरी बेटी भी कोरोना नेगेटिव हो चुकी है। सबसे पहला जो सिम्टम्स आया तो हमें सुगंध ही नहीं आ रही थी किसी चीज़ की, ना टेस्ट आ रहा था, खाने में हर चीज़ नमकीन लग रही थी। वो हर चीज़ को हम लोगों ने ज़बरदस्ती खाते रहे कि कम से कम खाना चाहिए, शरीर को लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और हमने कोरोना का जंग जीत लिया। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप घबराएं नहीं, किसी भी तरीके से नहीं घबराएं, कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आए, ना ये जो न्यूज़ आ रहे हैं उन न्यूज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अफवाह पे ध्यान ना दें। आप घर पे बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, और मेरी आप सबों से यही प्रार्थना है कि आप पहले कोशिश करें कि घर में स्वस्थ हो जाएंगे, दवाई खाएं, विश्वास रखें जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। आपको कोई किसी भी तरह के हॉस्पिटल भागने के लिए, ऑक्सीजन के लिए और दूसरे जो भी इंजेक्शन्स हैं उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेमडेसिविर की भी आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं वो लें और इत्मीनान से घर में रहें। अस्पताल जाने में घबराहट तो होती है, और घर में रहने से आप परिवार के बीच हैं, आपको किसी तरह की कोई घबराहट नहीं होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस कोरोना काल में सबसे बड़ी आपकी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप घबराएं नहीं, और ना परिवार में किसी को घबराने दें या किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट होने दें। सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे और आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, लोगों से दूरी बना के रखें। नमस्कार, धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर हम लोग आपसे मुलाकात होगी। दो लोगों को लेके आपके सामने आएंगे जिन्होंने घर पे रह के जंग जीता है। नमस्कार।